पिछले कुछ सालों में दुनिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। आज टेररिज्म सिर्फ एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं रहा, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, साइबर वॉरफेयर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का मेजर पार्ट बन चुका है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक और साउथ एशिया से अफ्रीका तक टेररिज्म डिफरेंट फॉर्म्स में कंट्रीज को चैलेंज करता रहा है। इसी चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पहले इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मोस्टली रेस्ट्रेंट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करता था, लेकिन अब इंडिया इंक्रीजिंगली डायरेक्ट और एजरेटिव टोन अडॉप्ट करता दिख रहा है। मॉस्को में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का रिसेंट स्टेटमेंट इसी ट्रांसफॉर्मेशन का क्लियर एग्जाम्पल था। रशिया के मॉस्को सिटी में ऑर्गेनाइज हुए फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम और 14th मीटिंग ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिक्योरिटी मैटर्स के दौरान अजीत डोवाल ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। टेररिज्म के खिलाफ फाइट में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। पहली नजर में ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। ये स्टेटमेंट सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट जनरल कॉन्डमनेशन नहीं था, ये केयरफुली क्राफ्टेड जियोपॉलिटिकल सिग्नल था जो मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट करता था। पाकिस्तान, ग्लोबल पावर्स, टेरर सपोर्टिंग नेटवर्क्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अजीत डोवाल का मॉस्को विजिट भी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट था। ये फोरम रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें मल्टीपल कंट्रीज के हाई लेवल सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। फोरम का फोकस था मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, यानी एक ऐसी दुनिया जहां कोल्ड वॉर के बाद का यूनिपोलर सिस्टम स्लोली वीकन हो रहा है और न्यू पावर सेंटर्स एमर्ज कर रहे हैं। इंडिया और रशिया दोनों इंक्रीजिंगली इसी मल्टीपोलर फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। अजीत डोवाल ने अपने एड्रेस में क्लियरली कहा कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस को डिसाइड करना होगा कि वो टेररिज्म के स्पॉन्सर्स के साथ खड़े हैं या जेन्युइनली टेररिज्म के खिलाफ यूनाइटेड एक्शन लेना चाहते हैं। ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रहा है कि दुनिया ने टेररिज्म पर सिलेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की है। कुछ कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस को जियोपॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रीट किया गया, कुछ टेरर ग्रुप्स को स्ट्रेटेजिक एसेट्स या प्रॉक्सी फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से टॉलरेट किया गया। इंडिया इसी सिलेक्टिव एटीट्यूड का कंसिस्टेंटली ऑपोजिशन करता रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अजीत डोवाल का स्टेटमेंट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करता हुआ भी देखा जा रहा है। इंडिया डेकेड से एक्यूज करता रहा है कि पाकिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट करने वाले टेरर ग्रुप्स इंडिया को टारगेट करते आ रहे हैं। मुंबई अटैक्स, पार्लियामेंट अटैक्स, उरी अटैक और पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स इंडिया की कलेक्टिव सिक्योरिटी मेमोरी का पार्ट बन चुके हैं। इंडिया का आर्ग्यूमेंट रहा है कि टेररिज्म को गुड और बैड कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिविलियंस को टारगेट करती है और क्रॉस बॉर्डर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है तो उसके अगेंस्ट सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर और रिसेंट काउंटर टेरर स्ट्रेटजीज के बाद इंडिया का टोन और भी एग्रेसिव होता दिख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन रिएक्टिव पोस्चर से प्रोएक्टिव डिफरेंस मॉडल की तरफ शिफ्ट होती नजर आई। पहले इंडिया मोस्टली डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट और डिफेंसिव मिलिट्री रिस्पांस फॉलो करता था, लेकिन अब इंडिया रिपीटेडली सिग्नल करता है कि कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अजीत डोवाल खुद इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट्स में से एक माने जाते हैं। काउंटर टेरर ऑपरेशंस और कोवर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उनका रोल काफी सिग्निफिकेंट रहा है। इसी वजह से जब वो इंटरनेशनल फोरम में ऐसे रिमार्क्स देते हैं तो उससे सिर्फ डिप्लोमेटिक स्पीच नहीं माना जाता, उसे इंडिया के इवॉल्विंग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन माना जाता है। रशिया में ये स्टेटमेंट देना भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। रशिया खुद डेकेड से टेररिज्म और इंसर्जेंसी रिलेटेड थ्रेट्स फेस करता रहा है। चेचनिया कॉन्फ्लिक्ट से लेकर आईएसआईएस रिलेटेड थ्रेट्स तक रशिया का काउंटर टेरर एक्सपीरियंस काफी एक्सटेंसिव रहा है। मॉस्को रिपीटेडली टेररिज्म के अगेंस्ट हार्ड लाइन मिलिट्री अप्रोच सपोर्ट करता रहा है। इसी वजह से इंडिया और रशिया काउंटर टेरर कोऑपरेशन को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं। इंडिया और रशिया के बीच
डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन कोल्ड वॉर पीरियड से एग्जिस्ट करता है। सोवियत यूनियन के टाइम से ही मॉस्को इंडिया का की स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। आज भी इंडियन मिलिट्री के लार्ज पोर्शन में रशिया ओरिजिन सिस्टम्स यूज होते हैं। Su-30 MKI फाइटर्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर सबमरीन लीजिंग इसका मेजर एग्जांपल है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स सिर्फ डिफेंस इंपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन भी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बन चुकी हैं। अजीत डोभाल के मॉस्को विजिट के दौरान रशियन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु के साथ मीटिंग्स हुई, जहां डिफेंस टाइज, काउंटर टेरर कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर डिस्कशंस हुए। ये मीटिंग्स शो करती हैं कि डिस्पाइट चेंजिंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स, इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मेंटेन करना कंटिन्यू कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट रशिया रिलेशंस सिग्निफिकेंटली डेटेरियोरेट हुए हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश की है। इंडिया ओपनली किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट बना अवॉइड करता है और मल्टीपल पावर सेंटर्स के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस मेंटेन करने की पॉलिसी फॉलो करता है। काउंटर टेरर कोऑपरेशन इंडिया और रशिया दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इंडिया साउथ एशिया में टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट्स फेस करता है, जबकि रशिया सेंट्रल एशिया और कॉकरस रीजन में एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को मेजर थ्रेट्स मानता है। अफगानिस्तान सिचुएशन भी दोनों कंट्रीज के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट है। तालिबान टेकओवर के बाद रीजनल इंस्टेबिलिटी और टेरर सेफ हेवंस का रिस्क इंक्रीज हुआ है। ISIS के जैसे ऑर्गेनाइजेशंस सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया दोनों रीजन्स में थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया और रशिया इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं। अजीत डोभाल का मॉस्को स्पीच एक और ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। दुनिया रैपिडली मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रही है। अमेरिका चाइना राइवलरी इंक्रीज हो रही है। यूक्रेन वॉर ग्लोबल पावर बैलेंस को रीशेप कर रही है। वेस्ट एशिया इंस्टेबिलिटी ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी रूट्स को अफेक्ट कर रही है। इंडो पैसिफिक रीजन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का सेंटर बन चुका है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पावर की तरह पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट पर इंक्रीजिंगली फोकस करता है। यानी इंडिया किसी सिंगल ब्लॉक या अलायंस स्ट्रक्चर पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इंडिया साइमल्टेनियसली अमेरिका के साथ क्वाड कोऑपरेशन मेंटेन करता है, रशिया के साथ डिफेंस टाइज कंटिन्यू करता है और ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक आउटरीच भी एक्सपेंड कर रहा है। अजीत डोभाल का मॉस्को अपीयरेंस इसी बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का पार्ट माना जा सकता है। अजीत डोभाल ने अपने रिमार्क्स में ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स का इशू भी रेज किया। उनका आर्गुमेंट था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे वो आज के मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स जैसे इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाना चाहिए और ग्लोबल साउथ कंट्रीज को ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इंडिया इंक्रीजिंगली ये नैरेटिव पुश कर रहा है कि करंट वर्ल्ड वॉर आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है। ग्लोबल साउथ का इश्यू भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इंडिया अपने आप को इवॉल्विंग कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज की वॉइस के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अजीत डोभाल का मॉस्को स्पीच इनडायरेक्टली इसी लार्ज पोजीशनिंग को सपोर्ट करता दिखाई देता है। इंडिया ये मैसेज देना चाहता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी डिसीजंस सिर्फ वेस्टर्न पावर्स डिफाइन नहीं कर सकते। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी डोभाल के रिमार्क्स का इंपॉर्टेंट एंगल था। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स की सिक्योरिटी का इशू रेज किया। ये एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है। अगर वेस्ट एशिया या मैरीटाइम ट्रेड रूट्स अनस्टेबल होते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। इसी वजह से इंडिया इंक्रीजिंगली मैरीटाइम सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का सेंट्रल पिलर बना रहा है। इंडियन नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में एग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड कर रही है। चाइना इंडियन ओशन रीजन में पोर्ट्स, सबमरीन्स और सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू स्ट्रेटेजिक फुट पॉइंट बिल्ड कर रहा है। इंडिया भी काउंटर बैलेंस क्रिएट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक नेवल पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन कर रहा है। रशिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस और मैरीटाइम कोऑपरेशन भी इसी ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। साइबर वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी मॉडर्न काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी का क्रिटिकल डायमेंशन
बन चुके हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशंस अब फिजिकल अटैक्स तक लिमिटेड नहीं है। रिक्रूटमेंट्स, प्रोपेगेंडा, फंडिंग और कोऑर्डिनेशन इंक्रीजिंगली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इंडिया और रशिया दोनों साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंपॉर्टेंट एरिया के रूप में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस और ऑनलाइन रेडिकलेशंस फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी ग्रेजुअली मॉडर्नाइज हो रहा है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, AI बेस्ड सर्विलेंस और इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह के रिसेंट बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यूज भी इसी लार्ज प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क का पार्ट माना जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग थ्रेट्स इंक्रीज हुए हैं। चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री टेंशंस भी रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज हुए हैं। इसी वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। DRDO की रैपिडली इंक्रीजिंग एक्टिविटीज भी इनडायरेक्टली काउंटर टेरर और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क का पार्ट है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एडवांस्ड रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज और इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज के लिए इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज माने जा रहे हैं। इंडिया ग्रेजुअली इंपोर्टेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। अजीत डोवाल का मॉस्को स्टेटमेंट एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। इंडिया अब ग्लोबल सिक्योरिटी कन्वर्सेशन में पैसिव रोल नहीं प्ले करना चाहता। इंडिया इंक्रीजिंगली एजेंडा सेटिंग रोल अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। टेररिज्म, मल्टीपोलैरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे इश्यूज पर इंडिया ओपनली अपनी पोजीशन डिफाइन कर रहा है। नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, ये इंडिया का जियोपॉलिटिकल डिक्लेरेशन था। एक डिक्लेरेशन जो कहता है कि टेररिज्म को जियोपॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक डिक्लेरेशन जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को इनडायरेक्ट वार्निंग देता है और एक डिक्लेरेशन जो ग्लोबल पावर्स को चैलेंज करता है कि अगर दुनिया जेन्युइनली सिक्योर फ्यूचर चाहती है तो टेररिज्म पर सिलेक्टिव अप्रोच अबेंडन करनी होगी। रशिया और इंडिया का काउंटर टेरर पार्टनरशिप भी इसी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोनों कंट्रीज रीजनल स्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करती हैं। यूक्रेन वॉर और ग्लोबल टेंशंस के बावजूद इंडिया और रशिया अपने सिक्योरिटी डायलॉग्स को कंटिन्यू रखे हुए हैं। ये शो करता है कि जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के एरिया में फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं। आज का इंडिया सिर्फ रीजनल थ्रेट्स रिएक्ट नहीं कर रहा, इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बिल्ड कर रहा है। अजीत डोवाल का मॉस्को स्पीच इसी लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन था। ये स्पीच सिर्फ टेररिज्म पर स्टेटमेंट नहीं था, ये एक चेंजिंग इंडिया का स्ट्रेटेजिक मैसेज था। एक ऐसा इंडिया जो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स ओपनली आर्टिकुलेट कर रहा है, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में स्ट्रॉन्गर रोल क्लेम कर रहा है। और शायद इसीलिए मॉस्को में बोली गई एक लाइन इतनी सिग्निफिकेंट बन गई, नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। आपको क्या लगता है, क्या अजीत डोभाल का मॉस्को स्टेटमेंट डायरेक्टली पाकिस्तान और टेरर सपोर्टिंग नेटवर्क्स को वार्निंग था, या फिर इंडिया अब ग्लोबल सिक्योरिटी नैरेटिव को ओपनली शेप करने की कोशिश कर रहा है? और इंडिया रशिया काउंटर टेरर पार्टनरशिप, क्या ये फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में और स्ट्रॉन्ग होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी और ग्लोबल सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स पर और भी डिटेल्ड कंटेंट लाने के लिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट डिफेंस और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।